स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ और न्यूमेरिकल करवा रही हूँ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की यूनिट्स में से, जो कि आपके सारे टॉपिक को थोड़ा थोड़ा कवर अप करेंगे। तो क्वेश्चंस देख लीजिएगा बेटा। जैसे पहला क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, कैलकुलेट द मोलैरिटी। देख लीजिएगा बेटा, ये मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन है, उसमें से एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर। क्या निकालनी है बेटा? मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको मोलैरिटी निकालनी है किसकी? इथेनॉल इन वाटर, जिसमें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना है आपके पास? इज 0.040। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, मोलैरिटी चाहिए। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स चाहिए आपको। किसके? सॉल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है कि नहीं? सॉल्यूशन कितना है आपका? 1 लीटर। तो आपको सॉल्यूट के निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। कितने में? 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो अगर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकल गए 1 लीटर सॉल्यूशन में, मींस आपकी मोलैरिटी निकल गई। और गिवन क्या है आपको बेटा? देख लीजिएगा, मोल फ्रैक्शन। क्या गिवन है बेटा? मोल फ्रैक्शन। तो देखिएगा जरा, सबसे पहले आपको हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर देख लीजिएगा। ठीक है कि नहीं? इथेनॉल इन वाटर है, तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स में यहाँ पे निकाल देती हूँ। 1 लीटर वाटर है। 1 लीटर मीन्स वाटर का वेट कितना है बेटा? 1000 ग्राम। वाटर का मास कितना होता है? 18। तो ये आपके पास आ जाएगा 55.5 मोल। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लिए सबसे पहले आपने। कितने? 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर मीन्स 1000 ग्राम। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय इसका मास हो गया 1000 ग्राम, मोलर मास 18, तो ये आपका आ जाएगा 55.5 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आ गए बेटा वाटर के। अब देखिएगा, अब आपका मोल फ्रैक्शन का आपने फॉर्मूला पढ़ा है। जैसे मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं आप? इथेनॉल का। दैट इज एक्स इथेनॉल। ठीक है नहीं? क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। नीचे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता लग गया। सॉल्यूट क्या है आपका? इथेनॉल। कौन से सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है? वाटर के अंदर। ठीक है बेटा, तो अगर हमें इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स पता लग गए, 1 लीटर वाटर का हमने मास निकाल ही लिया है। कितना था? 1000/18, तो मोल्स आ गए 55.5। क्लियर हो गया बेटा? तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक्स इथेनॉल मीन्स इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? 0.040 इक्वल टू, आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स पता लग गए तो वही आपकी मोलैरिटी। कितने में? 1 लीटर सोल्यूशन में। आपने 1 लीटर सोल्यूशन में ही तो निकाले। क्यों? 1 लीटर मीन्स वाटर का मास है 1000 ग्राम। क्लियर? तो एन इथेनॉल डिवाइडेड बाय, क्या बोलोगे आप? एन इथेनॉल प्लस वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? अभी आपने निकाले हैं 55.5। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स? अब देखो, इसको आप इधर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? एन इथेनॉल इक्वल टू एन इथेनॉल इंटू 0.040। क्लियर स्टूडेंट्स? प्लस 55.5 इंटू 0.040। क्लियर हो गया? तो देखिएगा क्या बन जाएगा आपका ये, एन इथेनॉल इक्वल टू 0.040 एन इथेनॉल। क्लियर स्टूडेंट? प्लस ये आपका कितना आ जाएगा? 2.22। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिएगा आपका क्या है, एन इथेनॉल में से ये आपका माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एन इथेनॉल माइनस 0.040 एन इथेनॉल के बेटा इक्वल टू 2.22। ठीक है ना? 1 इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा बताइएगा? ये आपका आ जाएगा 0.96। आ गया कि नहीं? कितना? 0.96। तो ये आपका 0.96 आया। 0.96 समझ गए बेटा? क्या? एन इथेनॉल। 1 इथेनॉल में से 0.04 माइनस कर दिया तो 0.96 एन इथेनॉल इक्वल टू कितना आपका? 2.22। समझ गए कि नहीं? अब आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। तो
तो एन इथेनॉल कितना आ जाएगा बताइएगा, 2.22 डिवाइडेड बाय 0.96। तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2.31 मोल्स। ठीक है, तो आपने निकाल लिए एन इथेनॉल। व्हाट इज एन इथेनॉल? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। समझ गए कि नहीं? ये तो क्या कहलाएगी आपकी मोलैरिटी। तो आप क्या बोलोगे, 2.31 मोल्स ऑफ इथेनॉल, ठीक है ना, डिजोल्व इन किसमें, डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो ये आ गई इसकी मोलैरिटी, सॉरी मोलैरिटी, क्या आ गई मोलैरिटी? मोलैरिटी इक्वल टू 2.31। समझ गए बेटा? क्या लिखेंगे इसको, मोल्स पर लीटर। इतने मोल कितने में, 1 लीटर में। ठीक है, 1 लीटर था तभी तो आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालते टाइम इसका मास कितना लिया था, 1000 ग्राम। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपने क्या दी थी, मोल फ्रैक्शन आपको गिवन था। क्या गिवन था आपको, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन गिवन था और मोल फ्रैक्शन की हेल्प से आपने फाइंड आउट कर ली मोलैरिटी। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब जरा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखो क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट react with aqueous HCl according to the reaction कह रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है एक्वस HCl से अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन देख लीजिएगा। CaCO3 प्लस 2HCl, ये एक्वस फॉर्म में है आपका, ये सॉलिड है। क्या देता है ये आपका, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, ये देता है आपका। कैल्शियम कार्बोनेट जब एक्वस HCl से रिएक्शन करता है तो आपको कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है। ठीक बेटा, अब जरा क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। व्हाट मास ऑफ CaCO3 required to react completely with, देखिएगा, टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझने का है बेटा ये। व्हाट मास ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। जरा इस क्वेश्चन का आंसर समझिएगा बेटा अच्छे से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है कि नहीं? देखो मैं फिर से इक्वेशन आपके सामने लिख रही हूँ। CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2 plus CO2 plus H2O। ये मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन बोल रहा है आपका, ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट मास ऑफ CaCO3, किसका, CaCO3 का कितना मास चाहिए हमें किसके साथ रिएक्ट करने के लिए, बताइएगा। 25 ml 0.75 मोलर HCl के साथ। मतलब आपकी बातें जो है CaCO3 प्लस HCl के इर्द गिर्द घूमती हैं। ठीक है, CaCO3 का मास पूछा है और HCl के साथ उसको रिएक्शन करवानी है। तो HCl के बारे में क्या दिया है, HCl का सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है कितना, 25 मिलीलीटर। ठीक है कि नहीं? और साथ में दी है मोलैरिटी। क्या दी है, मोलैरिटी। ठीक है बेटा, तो अब ध्यान से सुनना। अगर मुझे HCl का मास पता होगा तो मैं CaCO3 का मास निकाल लूंगी। समझ गए कि नहीं? उन्होंने पूछा है CaCO3 का कितना मास चाहिए HCl के साथ रिएक्शन करने के लिए, और HCl कितना दिया है, 25 ml 0.75 मोलर। मतलब एक तो इसका वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का और मोलैरिटी दी है। ठीक है, तो अगर इसका मास निकालना है तो HCl का भी मास निकाल लो। तो मास एंड मास रिलेशनशिप से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखिएगा, सबसे पहले तो हमें चाहिए HCl का मास। पहले हम निकालेंगे HCl का मास, और HCl के मास की हेल्प से हम किसका मास निकाल लेंगे, CaCO3 का। तो चलिए सबसे पहले HCl का मास निकालना है, तो फॉर्मूला मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी का ही फॉर्मूला यूज होगा बेटा मास निकालने के लिए। मोलैरिटी इक्वल टू आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देख लीजिएगा बेटा अच्छे से, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो आपको क्या चाहिए, मास चाहिए।
तो आप बोलोगे मास कहाँ है भाई, मोलैरिटी तो दी है 0.75 मोलर। नंबर ऑफ मोल्स को आप लिखते हैं क्या, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा, मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में आ जाएगा बेटा, लीटर में। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, अब मास आपको चाहिए किसका, किसकी बात कर रहे हैं, HCl की। HCl के मास से CaCO3 का मास निकाल लेंगे हम भाई, ये काम करना है हमको। तो देखिएगा, अब जरा पहले मोलैरिटी दी है कितनी, यहां साइड में मैं लिख देती हूँ, मोलैरिटी ऑफ HCl दे रखी है बेटा कितनी, 0.75 मोलर दे रखी है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है आपको, देखो 25 ml। 25 ml का मतलब ये मिलीलीटर में, लेकिन आपको लीटर में चाहिए, देखो तो डिवाइड कर देंगे 1000 से। समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये देखिएगा, चलो मोलैरिटी लिखते हैं पहले हम। मोलैरिटी है 0.75 जी, मास तो हमको निकालना है, इसी के मास से तो हम इसका मास निकालेंगे। यही तो पूछा है कि CaCO3 का कितना मास लगता है, 25 ml 0.75 मोलर HCl से रिएक्शन करने के लिए। क्लियर स्टूडेंट। तो पहले HCl का मास निकालो, नीचे मोलर मास HCl का। तो देखो ये मोलर मास लिख रही हूं मैं यहाँ पर आपको HCl का। मोलर मास ऑफ HCl कितना हो गया, हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5, तो ये बन गया 36.5। तो आप कहोगे मास अपॉन 36.5। आगे बेटा इनटू क्या आ गया आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, आपको मिलीलीटर में दे रखा है 25 मिलीलीटर, तो 25 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1000 बेटा। ठीक है, ये आपका आ गया 0.75 इक्वल टू मास अपॉन 36.5 इंटू 25 और इंटू 1000 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर। अब आपको सिर्फ क्या चाहिए, इसका मास, तो क्या लिखोगे 0.75 इंटू 36.5 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर स्टूडेंट्स। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये मास आपका आ जाएगा, देख लीजिएगा सॉल्व करके 0.6844 ग्राम। ठीक है भाई, एक पार्ट आपका सॉल्व हो गया, आपको मिल गया HCl का मास। देख लीजिएगा बेटा ध्यान से, HCl का मास मिल गया आपको। कितना है HCl का मास, आपने अभी सॉल्व करके निकाला, कितना आया बेटा 0.6844 ग्राम। ठीक भाई, 0.6844 ग्राम। तो इसका मास आपका इतना है। तो अब बताओ CaCO3 का कितना मास लगेगा इसके लिए, इसके साथ रिएक्शन करने के लिए। तो पहले तो इक्वेशन से निकाल लेंगे आप, इक्वेशन से मास आपको पता है CaCO3 का 1 मोल, 1 मोल मीन्स हमें तो मास की फॉर्म में चाहिए, तो 1 मोल का मतलब कितने, इसका मोलर मास कितना है, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना हो गया आपका, एक ऑक्सीजन का 16, 3 का कितना हो गया 48, तो इक्वल टू आ गया आपके पास 100। ठीक है कि नहीं, कितना आ गया बेटा आपके पास 100 आ गया कि नहीं। अब देखो, अब आपको चाहिए HCl का, तो HCl का 1 मोल नहीं कितने 2 मोल है। ठीक है, तो 1 मोल इक्वल टू उसका मोलर मास, तो 2 मोल इक्वल टू 2 इंटू 36.5, तो ये आपके पास कितना आ गया बेटा बताइएगा 73 ग्राम हो गया भाई। तो देखो ये इक्वेशन से है 73 ग्राम HCl के लिए कितना CaCO3 लग रहा है आपका 100 ग्राम। तो बताओ 0.6844 ग्राम के लिए कितना CaCO3 लगेगा, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। देख लीजिएगा अब आगे आंसर कैसे सॉल्व करना है इसका, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अब आपका कौन सा रिलेशनशिप लगेगा, मास मास रिलेशनशिप, समझ लीजिएगा अच्छे से। कौन सा रिलेशनशिप है अब आपके पास, मास मास रिलेशनशिप। कैसे, जरा देख लीजिएगा, क्या कहता है आपका इक्वेशन, क्या कहती है कि 73 ग्राम HCl रिएक्ट विद कितने 100 ग्राम ऑफ CaCO3। देख लीजिएगा इक्वेशन यही कह रही है ना आपकी, फिर बता रही हूं, ये देखो 73 ग्राम HCl रिएक्ट कर रहा है 100 ग्राम CaCO3 से। तो आपने HCl का मास अभी निकाला थोड़ी देर पहले, 0.6844 ग्राम HCl कितने CaCO3 से रिएक्शन करेगा, तो 1 ग्राम HCl रिएक्ट विद कितने से 100 डिवाइडेड बाय 73 ग्राम ऑफ CaCO3। ठीक, तो आपका कितना HCl निकाला था आपने मास अभी 0.6844 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विद कितना 100 इंटू 0.6844 डिवाइडेड बाय 73, यही आ जाएगा बेटा तो ग्राम से। ठीक है कि नहीं, ऑफ किसका CaCO3। तो इक्वल टू आपका आंसर सॉल्व करके आ जाएगा 0.938 ग्राम। ठीक है, तो आपका निकल आया मास ऑफ CaCO3 कितना निकला बेटा 0.938 ग्राम।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर से देख लेना आप, यहाँ पर पूछा है कि CaCO3 का कितना मास चाहिए किससे रिएक्शन करने के लिए, 25 ml 0.75 मोलर HCl से रिएक्शन करने के लिए। तो देखो बेटा HCl जो है इसका मास नहीं दिया है, इसकी क्या दिया है, मोलैरिटी दी है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है। तो हमने कहा जी मास निकाल लो, मोलैरिटी से मास निकालना आसान है, क्या फॉर्मूला है, मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी 0.75, मास आपको चाहिए, ये इसका मोलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, तो 36.5 इंटू 25 था आपका मिलीलीटर, आपको लीटर में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका निकल आया मास, कितना आया 0.6844 ग्राम आ गया बेटा आपका मास। किसका, ध्यान से सुन लीजिएगा, HCl का। तो जी HCl का मास पता लग गया, अब CaCO3 का चाहिए। तो कैसे, तो इक्वेशन कहती है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग बैलेंस्ड इक्वेशन कहती है कि 73 ग्राम HCl के लिए 100 ग्राम CaCO3 लगता है भाई। तो बताओ 0.6844 के लिए कितना लगेगा, आप इसको सॉल्व करके देख लो। 73 के लिए 100 तो 0.6844 के लिए कितना, आपका आंसर आया 0.938 ग्राम। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, क्या समझाया मैंने, ठीक है ना। अब आपका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इनके न्यूमेरिकल्स जो हैं इस यूनिट के, अब लगभग ये यूनिट आपकी खत्म होने पर है बेटा। ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन, एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है जिस क्या कंटेन करती है, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। क्लियर, एक वेल्डिंग फ्यूल गैस जिसके अंदर दो ही तरह के एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम कहते हैं बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट, बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन। क्लियर स्टूडेंट्स, इसके स्मॉल सैंपल को हम क्या करते हैं, अगर बर्न करते हैं इन ऑक्सीजन, ठीक है कि नहीं, तो हम कहते हैं गिव्स 3.38 ग्राम ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 0.690 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, इतने ग्राम CO2। इसका सैंपल को अगर हम, एक फ्यूल गैस है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके एक स्मॉल सैंपल को हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये 3.38 ग्राम CO2 और 0.69 ग्राम हमें क्या देती है, वाटर, एंड नो अदर प्रोडक्ट, सिर्फ दो ही प्रोडक्ट हैं, एंड नो अदर प्रोडक्ट, कोई और प्रोडक्ट नहीं है बेटा, ठीक है कि नहीं। आगे लिखा है ए वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है बेटा, ऑफ दिस वेल्डिंग गैस, 10 लीटर ऑफ दिस गैस इज फाउंड टू वे कितना दिया है आपको, 11.6 ग्राम, ठीक है। 10 लीटर गैस है, उसका क्या बोलते हैं, उसका वेट है 11.6 ग्राम। तो आगे आपको क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कैलकुलेट, सबसे पहले आपका मैं बोल रही हूं कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ गैस, फर्स्ट पॉइंट, गैस का मोलर मास बताओ कितना है, सेकंड पॉइंट, एम्पिरिकल फॉर्मूला बताओ क्या है गैस का जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, और तीसरे पॉइंट पे वो कह रहा है बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या चाहिए बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तीन चीजें आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है वो, एक तो जो गैस ली है उसका मोलर मास बताओ, ठीक है कि नहीं, दूसरी बात कह रहा है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, तीसरी बात उसका क्या चाहिए आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब जरा ध्यान से देख लीजिएगा बेटा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। कई बुक्स में इसका बहुत लेंदी आंसर दिया हुआ है, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको इसका आंसर बता रही हूँ ताकि ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर सको, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनना, आपको क्या दिया है, आपसे पूछा है मोलर मास ऑफ गैस बताओ, ठीक है कि नहीं, क्या बताना है आपको, मोलर मास ऑफ गैस। तो देखो मास कितना दिया है गैस का, 10 लीटर गैस है, फाउंड टू वे 11.6 ग्राम, कितना वेट दिया है बेटा, 11.6 ग्राम। तो जरा ध्यान से सुनना, आपको मोलर मास चाहिए वेल्डिंग गैस का, मोलर मास ऑफ गैस चाहिए आपको, क्या चाहिए, मोलर मास। क्या दे रखा है, गिवन क्या है, देखो गिवन पे जाना, पहले वॉल्यूम है गैस का,
वॉल्यूम कितना दे रखा है 10 लीटर, कौन सी कंडीशन पर, एसटीपी पर। ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, एक तो देखो मोलर मास हमें चाहिए, वॉल्यूम दे रखा है, क्या दे रखा है गैस का बेटा, वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है कि नहीं, और एक चीज आपको दे रखी है गैस का मास। यहां सुनना बेटा, क्या दे रखा है मास, कितना 11.6 ग्राम, और मोलर मास चाहिए। तो देखो बेटा, मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है और मोलर मास चाहिए। तो मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में रिलेशन बता रखा है बहुत बार। क्या है रिलेशन, देखिएगा, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, एक तो ये रिलेशन उठाएंगे, क्यों, क्योंकि मास दे रखा है, ठीक है, और मोलर मास चाहिए। और दूसरी बात क्या है, वॉल्यूम दे रखा है, तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय होता है कितना, एसटीपी पर बेटा 22.4 लीटर, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। क्लियर है ना स्टूडेंट्स। तो अब जरा अच्छे से देख लेना, आपको मोलर मास चाहिए, मास दे रखा है 11.6 अपॉन, क्या कह रही हूं मैं, मोलर मास इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस 10 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। हो गया भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, देख लीजिएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, बोलेगा मोलर मास इक्वल टू, क्या आ जाएगा बताइएगा, कितना आ जाएगा आपको बताओ, 11.6 इंटू कितना हो जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा, इंटू 22.4 डिवाइडेड बाय आपका कितना आ जाएगा बताइएगा बेटा 10। ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट आपका 25.98, या आप बोल दो 26 ग्राम पर मोल। भाई समझ आया कैसे निकाला मोलर मास ऑफ गैस। गैस का वॉल्यूम दिया था 10 लीटर, बस नीचे की एक लाइन पढ़ो, इससे आपका पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। मोलर मास, वॉल्यूम है 10 लीटर गैस का, और मास दिया है 11.6 ग्राम बेटा। तो जहां वॉल्यूम और मास दिए हों और मोलर मास निकालना हो तो यही रिलेशन होता है आपका। एक नंबर ऑफ मोल्स, आप सब ने पढ़ रखा है ये, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर। ठीक, तो भाई आपने क्या है, इन दोनों में, ये दोनों चीजों की हेल्प से आपने मोलर मास निकाल लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखो, अब ध्यान रखना कि जो गैस है उसका मोलर मास है 26 ग्राम पर मोल। कितना है बेटा, 26 ग्राम पर मोल। अब जो हम इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं वो ये है, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना। ठीक है बेटा, क्या फाइंड आउट करना, इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना। ठीक है बेटा, तो इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा ग्राम एटम। क्या निकालेंगे बेटा, ग्राम एटम ऑफ कार्बन इन गैस। जो आपकी गैस दी है उसमें नंबर ऑफ ग्राम एटम कितने हैं, किसके, कार्बन के। एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन इन द गैस। तो यह ध्यान से सुनना बेटा, ग्राम एटम निकालने हैं तो आपका कार्बन किस फॉर्म में मिलता है, आपको ध्यान से सुनिएगा, कार्बन किस फॉर्म में है, देखो आपका CO2 के फॉर्म में। बर्निंग जब करते हैं फ्यूल गैस की तो कार्बन देता है CO2 और वो हाइड्रोजन क्या देता है आपका H2O। तो ग्राम एटम निकालने हैं कार्बन के गैस में बेटा, तो आपको बताओ कितना देता है CO2, 3.38 ग्राम। CO2 का इसका क्या हो गया, ये आपका मास अपॉन डिवाइडेड बाय मोल।